इस महीने में हम देखते हैं कि मस्जिदों में लोगों के आने की तादाद बढ़ जाती है, नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है। तो एक ऐसा पैगाम हमारी तरफ से जाना चाहिए, उलमा की तरफ से, खतीबों की तरफ से, जिसमें कि सबसे पहले जो हमने यहाँ पर बात की वो ये था कि ये एक ऐसा महीना है जो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करने का महीना है, जिसमें कि हम तकवा, परहेजगारी का जब हम जिक्र करते हैं उसके साथ साथ हमें अपने नफ्स की बात करनी है। पहले हमें अपने आप से शुरू करना है, इस्लाह करनी है, बेहतरी करनी है, और उसके बाद हमारे नौजवानों को ये पैगाम देना है कि जो कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो सबसे अहम एक पैगाम है माह रमज़ान का। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि जो भी हमारे इस्लामी जो हमारे नज़रियात हैं उनकी तरवीज के लिए जो हमारे इश्यूज़ हैं, चाहे वो सोशल इश्यूज़ हों, मनुष्यात के मामले हैं, बाकी इश्यूज़ हैं, जहाँ उन पे बात होगी, जहाँ पे हम इस्लामी मामलात पे बात करेंगे, समाजी मामलात पे बात करेंगे, वहाँ पे हम इस बात पर भी जोर देंगे कि जो इस्लाह की ज़रूरत है, जो रिफॉर्म की ज़रूरत है हमारे समाज में, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हमारे मरकज़ जो है वो खुले रहें। और हमने यहाँ पे आज भी ये करारदाद में पॉइंट पास किया कि पिछले दिनों हमने कई सालों में देखा कि हमारे जो बड़े बड़े मरकज़ हैं, खासकर जामे मस्जिद, उसको बंद किया जाता है। तो हमने आज ये पॉइंट यहाँ पे रखा है कि हम तवक्का रखते हैं कि हुकूमत इस साल कोई पाबंदी नहीं आयद करेगी, चाहे वो जुमा के इज्तिमात हो, चाहे वो जुमतुल विदा हो। जिस तरह से हम जुमतुल विदा को हम यौम कुद्स की बात आई, यौम कुद्स का प्रोग्राम भी बनाते हैं, इसी तरीके से शब कदर है, उसके बाद ईद का प्रोग्राम है। आप जानते हैं कि पिछले 8-9 साल से न तो ईद की नमाज हो पाई है, न तो जुमतुल विदा के प्रोग्राम हो पाए हैं। तो हम तवक्का रखते हैं कि हुकूमत जो है कोई जो है इंटरफेरेंस पैदा नहीं करेगी, मुसलमानों को अपने दीन की जो राइट्स हैं उन राइट्स को रिस्टोर किया जाएगा, और कोई मुदाखलत हुकूमत की तरफ से नहीं आएगी, बल्कि रमज़ान को फैसिलिटेट किया जाएगा।